आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने प्यारे से चैनल जिसका नाम है श्रीधर क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आप सभी से कमिटमेंट किया था कि 21 तारीख से 21 दिसंबर से क्लास 12th फिजिक्स का हम क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं प्रतिदिन शाम को 8 बजे। ठीक है, संडे को आपकी छुट्टी रहा करेगी, बाकी के 6 दिन आपकी प्रतिदिन शाम को 8 बजे से आपका क्लास 12th फिजिक्स का क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा। और इस क्रैश कोर्स में 12th फिजिक्स के जितने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, ठीक है, आप फिर चाहे किसी भी बोर्ड से हैं, एमपी बोर्ड से हैं, सीजी बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं या राजस्थान बोर्ड से हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सभी जगह इन सभी राज्यों में एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस चलता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th फिजिक्स का क्रैश कोर्स। और इसमें जो हमारा पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है क्या, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। और विद्युत आवेश एवं क्षेत्र के अंतर्गत हमारा जो आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, वो है विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। हेडिंग लगाइए, विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, कई बुक में ये जो क्वांटीकरण है उसमें क्वांटिमीकरण लिखा है, तो क्वांटिमीकरण करें या फिर क्वांटीकरण पढ़ें, बात एक ही है। देखिए, वैज्ञानिकों ने पता लगाया प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर, जितने भी आवेशित पदार्थ होते हैं उन सभी आवेशित पदार्थ पर जो आवेश की मात्रा होती है Q बराबर NE। ठीक है, प्लस माइनस NE, इसको कहते हैं विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, Q बराबर प्लस माइनस NE। अगर मान लो किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ठीक है ना, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो कमी का मतलब क्या होता है, धनावेश। और किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो अधिकता का मतलब होगा ऋणावेश। ठीक है, कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए और उस पर लिखा मिले आपको कि इस पर इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, आपको Q इक्वल NE लिख देना है। यदि आपसे पूछा जाए किसी पदार्थ पर इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो Q इक्वल माइनस NE आपको ले लेना है। अब 12th फिजिक्स में इस टॉपिक पर बेस्ड आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। देखिए, या तो पूछा जा सकता है आवेश की मात्रा, तो Q इक्वल सीधा NE लगा दीजिएगा सूत्र। N का मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको दी जाएगी, और E का मतलब आपको पता ही है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। यहां मतलब रख दे रहे हैं, जहां Q बराबर होता है आवेश की मात्रा। ठीक है, N का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, 1 2 3 डैश 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 इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ओके, और E का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। ठीक है, सभी बच्चे ऑनलाइन जुड़ते जा रहे हैं। जो बच्चे ऑनलाइन जुड़ते जा रहे हैं वो कमेंट करके हमें जरूर बताते जाइएगा, ताकि हमें पता चल सके कौन कौन बच्चे जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश जल्दी से बता दो कमेंट करके, कितना होता है। हाँ, बिल्कुल सही है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश होता है। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए, या तो N और E दिया जाएगा प्रश्न में, इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे दी जाएगी और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश आपको पता ही है, और आवेश की मात्रा आपसे पूछी जा सकती है। या फिर Q और E, ठीक है ना, या तो Q और E आपको दे दिया जाएगा और इस तरह से इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, जनरली ऑब्जेक्टिव टाइप इस क्वेश्चन, इस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर बनता है। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलो, ओके, एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है, एक पदार्थ पर 14.4 × 10⁻⁻19 कूलम का धनावेश है, इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो प्रश्न में हमें क्या दिया है, आवेश दिया है, क्या दिया है, Q इक्वल
14.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम का धनावेश है। इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है ये ज्ञात करना है। मतलब हमें ज्ञात करना है n बराबर क्वेश्चन मार्क। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? E बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम का आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। अब हमें क्या ज्ञात करना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब विद्युत आवेश का क्वांटीकरण का सूत्र क्या होता है? Q बराबर Ne प्लस Ne। क्यों? क्योंकि इस पर इतने कूलॉम का धनावेश है तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? कमी होगी। अब हमें n के बराबर कर देना है तो n बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा? Q और अपॉन हो जाएगा E। ओके, आगे देखो जरा, Q का मान क्या है? Q का मान कितना है? 14.4 इंटू 10⁻⁻19। ओके, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ पर देखो एक अंक के बाद दशमलव है और बट्टे में देखो एक अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव को हम कैंसिल कर देते हैं। अब क्या करो, 16 का ऐसा दुनिया पढ़ो कि 144 से ज़्यादा ना हो, तो 16 एकम 16 और 16 ही नंबर कितना हो जाएगा? 144। और यहाँ पर 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19 कैंसिल हो जाएगा। तो n इक्वल कितना आ गया? n इक्वल आ गया 9। मतलब क्या है? मतलब इस चालक पर 9 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। क्यों 9 इलेक्ट्रॉनों की कमी है? जल्दी से बताओ, 9 इलेक्ट्रॉनों की कमी क्यों है? क्योंकि पदार्थ पर क्या है? पदार्थ पर क्या है? धनावेश है। कितना धनावेश है? इतना धनावेश है। और जब धनावेश होता है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो आंसर क्या आएगा? इस चालक पर 9 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम। अब कूलॉम के नियम में हमेशा कितने आवेश होते हैं? 2। तो यहां पर हम 2 आवेश बना लेते हैं। ठीक है, यहां पर ये बनाया पहला आवेश और ये बनाया दूसरा आवेश। ठीक है, इसका परिमाण ले लेते हैं Q1 और इसका परिमाण ले लेते हैं Q2। तो Q1 और Q2 परिमाण के 2 बिंदु आवेश हैं और इन दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है वो हम ले लेते हैं R। तो कूलॉम का नियम हमेशा 2 आवेशों के मध्य लगने वाले बल को प्रदर्शित करता है। धन आवेश और ऋण आवेश हैं तो वो दोनों एक दूसरे को कितने बल से आकर्षित करेंगे? ऋण ऋण है तो कितने बल से प्रतिकर्षित करेंगे? तो इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल के परिमाण को व्यक्त करने के लिए वैज्ञानिक कूलॉम ने इस नियम को प्रतिपादित किया था। तो आपको क्या बातें याद रखना है? 3 बातें याद रखनी है। सबसे पहले देखो, किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण धन और ऋण होगा तो क्या करेंगे? आकर्षित। या लगने वाला प्रतिकर्षण ऋण ऋण होंगे या धन धन होंगे तो क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उनके आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। ये पहली बात आपको याद रखना है। ठीक है, क्या बात याद रखनी है? इन दोनों आवेशों के मध्य जो बल लगेगा उस लगने वाले बल के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। कौन होता है? कूलॉम बल होता है। तो यहाँ पर पहली बात क्या लिख दो? F अनुक्रमानुपाती कितना? Q1 फिर कितना? Q2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, दूसरी कौन सी बात याद रखोगे? दूसरी कौन सी बात याद रखोगे? दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये जो आवेश है वो कितनी दूरी पर हैं उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है लगने वाला कूलॉम बल। तो दूसरी बात क्या लिखते हैं हम यहाँ पर? F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ठीक है, 2 बातें याद हो गई। तीसरी बात ये याद रखना है,
ये बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। इन दोनों आवेशों को कौन सी रेखा मिला रही है? ये, ठीक है। तो इस रेखा के अनुदिश कूलाम बल लगेगा। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश यह बल कार्य करता है। तो कूलाम बल में ये 3 बातें याद रखनी है। आवेश के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती और दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश यह बल कार्य करता है। बोलो सही है? इतनी बात क्लियर है? दोनों को मिलाकर लिख दो, दोनों को मिलाकर लिख दो तो F व्युत्क्रमानुपाती, फिर कितना हो जाएगा Q1, फिर कितना हो जाएगा Q2 बटे हो जाएगा कितना R²। अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटाते तो क्या आता है? एक नियतांक आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक नियतांक आ जाएगा F = K, फिर कितना हो जाएगा Q1, फिर कितना हो जाएगा Q2 बटे कितना हो जाएगा R²। ठीक है। जहाँ K क्या है? जहाँ K एक अनुपातिक नियतांक है। इसका मान क्या काय पर डिपेंड करेगा? पहला तो डिपेंड करेगा दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर, कि इन दोनों आवेशों के बीच में कौन सा माध्यम है, और मापन की पद्धति पर डिपेंड करेगा इस K का मान। ठीक है। तो जहां पर K इक्वल क्या लिख दें? K इक्वल कांस्टेंट, कांस्टेंट है K। ओके। और इस कांस्टेंट का SI पद्धति में मान होता है K इक्वल 1/4πε0 और 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ और इसका जो मात्रक हो जाएगा कितना? बल का मात्रक न्यूटन, R ऊपर आएगा तो हो जाएगा मीटर², और आवेश आएंगे बटे में तो कूलाम × कूलाम, कूलाम², इस नियतांक का मान हो जाएगा। ठीक है। एक मिनट हम क्वालिटी चेक कर लें कैसी आ रही है, उसके बाद आगे बताते हैं। बढ़िया। ठीक है। तो ये K का मान अपन यहाँ पर रख देते हैं। तो ये हो जाएगा F = 9 × 10⁹ और फिर हो जाएगा कितना? Q1 Q2 बटे R², बल का मात्रक न्यूटन। ठीक है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाना है? एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कूलाम का नियम लिखिए तथा इस नियम की सहायता से एकांक आवेश को परिभाषित कीजिए। अब इस नियम की सहायता से हमें क्या करना है? एकांक आवेश को परिभाषित कर देना है। अब एकांक आवेश को परिभाषित करने के लिए अपन क्या करें? अपन करते हैं Q1 बराबर Q2 बराबर Q। माना Q1 बराबर Q2 बराबर Q। R बराबर ले लेते हैं कितना? 1 मीटर, और जो F है, F का मान ले लेते हैं 9 × 10⁹ ठीक है। इस सूत्र में मान रख दो सबके, तो एकांक आवेश या यूनिट चार्ज आ जाएगा। F का मान कितना बोला आपसे? F का मान बोला 9 × 10⁹ और यहाँ पर फिर क्या है? 9 × 10⁹। फिर Q1 बराबर Q2 बराबर Q है, तो कितना हो जाएगा? Q × Q बटे दूरी कितनी है? 1, तो 1 का वर्ग। अब यह 9 × 10⁹ से 9 × 10⁹ कैंसिल कर दो, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा Q² और 1 का वर्ग 1, या Q² बराबर करोगे तो 1, या Q बराबर करोगे तो ±1। ये क्या आ गया? ये एकांक आवेश आ गया। परिभाषित कैसे करोगे? यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने से एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें, तो प्रत्येक आवेश को क्या कहते हैं? एकांक आवेश कहते हैं। और आवेश के इस मात्रक को क्या कहते हैं? कूलाम कहते हैं। इतना लिखना है आपको कूलाम के नियम में। क्वेश्चन समझ गए कैसे आएगा? कूलाम का नियम लिखो तथा इसकी सहायता से एकांक आवेश को परिभाषित कर दीजिए। क्लियर इतनी बात? जल्दी से इतना नोट कर लीजिए।
अब कूलाम के नियम पर आधारित एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नोट करो जरा। दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी, ठीक है, यदि दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4 × 10⁻⁻15 मीटर हो तो इन दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। क्वेश्चन नोट कर लिया। क्या बोला हमने? दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी मतलब क्या, r बराबर कितनी दी है, 4 × 10⁻⁻15 मीटर दी है। किनके बीच की दूरी है ये? दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी। तो प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? यहाँ पर प्रोटॉन का आवेश हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। यही होगा Q2 का भी। क्यों? क्योंकि दोनों प्रोटॉन हैं। अब इन दोनों प्रोटॉनों के बीच में कितना प्रतिकर्षण बल लगेगा ये हमें ज्ञात करना है। कूलाम के नियम का उपयोग कर लो। कूलाम का नियम होता है F = 9 × 10⁻9, फिर कितना होता है Q1, फिर कितना Q2/r²। ठीक है, मान रख दो। सो F = 9 × 10⁻9 और Q1 का मान कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19। Q2 का मान कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 और अपॉन दोनों प्रोटॉनों के बीच की दूरी कितनी दी है? हमें दी है 4 × 10⁻⁻15 मीटर का स्क्वायर। ये स्क्वायर लगाया अपन ने। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब यहाँ पर देखो 4 का वर्ग तो हो जाएगा 16 और मेरे ख्याल से इतना आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। आंसर कमेंट करके बताना, ठीक है। यहाँ पर हम डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हैं। कितना हो जाएगा? F = 14.4 इतना आएगा। इसको सॉल्व करोगे, देखो 4 का वर्ग 16 और यहाँ पर 16 है, मतलब 1.6 से 1 दशमलव नीचे हटा देना तो 10 बढ़ जाएगा। तो 16 से 16 कट जाएगा और 16 ही नंबर 144, पावर सब कैंसिल हो जाएगी। 14.4 × 10 नहीं 14.4 बल का मात्रक न्यूटन। तो इतने बल से दो प्रोटॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। आई होप आप सभी को वीडियो कैसा लगा है? बढ़िया लगा है? ठीक है, तो ये क्रैश कोर्स का पहला पार्ट है। मिलते हैं अगले वीडियो में।